अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दुनिया तेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम मरूज। आइए आपको आगाह करते हैं आज की अहम तरीन खबरों से। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची में डेंगू वायरस बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 161 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा 48 केसेस जिला बस्ती में रिपोर्ट हुए। 36 जिला शर्की, 32 जिला कुरंगी में डेंगू वायरस से मुतासर हुए। बाकी केसेस शहर के दीगर इस्लाम में रिपोर्ट हुए हैं। जराये के मुताबिक रवान साल कराची में अब तक 9 अफराद डेंगू वायरस से जाम बहक हो चुके हैं, जबकि शहर के मुतअद्दिद निजी और सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड भी मरीजों से भर गए। जराये ने बताया कि निजी अस्पतालों में 5 या 6 बिस्तर के डेंगू वार्ड्स बना रखे हैं। शहर में डेंगू के साथ साथ मलेरिया के केसेस भी सामने आने लगे। सितंबर के 12 रोज में 1300 के करीब अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वार्निंग काम कर गई, लापता शहरी हमजा हसीब बाजियाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वार्निंग काम कर गई। वफाकी दारुल हुकूमत से लापता शहरी हसीब हमजा बाहिफाजत अपने घर पहुंच गया। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हदूद से अगवा होने वाला शहरी हसीब हमजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी इदारों का वार्निंग के बाद रिहा हो गया। पुलिस शहरी हमजा को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद के लापता शहरी हसीब हमजा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की और बाजियाब हमजा हसीब से इस्तफसार किया कि आप किधर गए थे। लापता हसीब ने जवाब दिया कि मेरी आंखों पर पट्टी थी, मुझे मालूम नहीं कहाँ था। इस मौके पर पुलिस ने कहा कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि मुकदमा अंदराज में देर क्यों हुई। इसके लापता होने पर भी तहकीकात की जा रही हैं। अदालत ने सवाल पूछा कि किसने उठाया था हमजा को और उसका जिम्मेदार कौन है। हमजा के वालिद 23 अगस्त को SHO के पास गए तो FIR नहीं हुई और अदालती नोटिस के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बलोचिस्तान में सैलाब से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। जाम बहक अफराद की तादाद 281 हो गई। बलोचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब के नतीजे में होने वाले हादसात में मज़ीद 3 अमवात की तस्दीक के बाद सूबे में जाम बहक अफराद की तादाद 281 हो गई। प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA के मुताबिक सूबे भर में मजमूई तौर पर 65,197 मकानात को नुकसान पहुंच चुका है, जबकि 2200 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ चौराहें भी शदीद मुतासिर हुई। PDM की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सैलाब के नतीजे में होने वाले हादसात में मज़ीद 3 अमवात रिपोर्ट हुई। जाम बहक अफराद में एक मर्द, एक खातून और एक बच्चा शामिल है। तीनों ही अमवात जिला किला सैफुल्लाह से सामने आई। बलोचिस्तान में 1 जून से अब तक जाम बहक होने वालों की तादाद 281 हो गई। जाम बहक होने वालों में 133 मर्द, 64 खवातीन और 84 बच्चे शामिल हैं। चौधरी परवेज इलाही के पांव से जमीन खिसक चुकी है। राना मशहूद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही के पांव से जमीन खिसक चुकी है। पंजाब बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून के पास आने वाला है। लाहौर के थाना घड़ी शाहू के बाहर MPA अवैस लगारी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना मशहूद ने कहा कि हम शामिल तफ्तीश होने आए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि PTI के मुकदमे भी झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं। डिप्टी स्पीकर पर हमला ये लोग करें और झूठे मुकदमे हमारे खिलाफ दर्ज करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक वक़ुए पर 3 माह बाद पर्चा दर्ज किया जाता है। ये आलमी इदारों को कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद ना करो। आर्मी चीफ की तकरीरी का मामला, क्या इमरान खान इंटरव्यू देकर फंस गए हैं? इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक टालना भी चाहते हैं और मौजूदा आर्मी चीफ को इस वक्त तक एक्सटीनेशन देने की बात जुबान से कहना भी नहीं चाहते। इंटरव्यू करने वाले ने वाज़ेह सवाल किया तो जवाब गोल करके इमरान खान ने तैनाती मौखर करने का कह दिया, लेकिन फिर बाद में बयान दिया कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटीनेशन देने की बात नहीं की, सिर्फ नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक मौखर करने का कहा। तज्जियाकारों को लगता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अंडे के बगैर ऑमलेट खाना चाहते हैं। तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि इलेक्शन अगले साल से पहले मुमकिन नहीं, जबकि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट रवां साल ही है। इलेक्शन तक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बरकरार रखना एक्सटीनेशन नहीं तो और क्या है। इमरान खान ने बनी गाला में सहाफियों से गुफ्तगू में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल रवां माह सितंबर में ही देने का ऐलान करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान आए वो उनका तारीखी इस्तकबाल करेंगे।
भारत में पाकिस्तानी रूह अफ़ज़ा की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक भारतीय कंपनी हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी कि ऑनलाइन रिटेलर अमेज़न भारत में हमदर्द लेबॉर्ट्रीज वक्फ पाकिस्तान का तैयार करदा रूह अफ़ज़ा फरोख्त कर रहा है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लेबॉर्ट्रीज इंडिया ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि हमदर्द और रूह अफ़ज़ा के लोगों के हकूक उनके पास हैं, लेकिन कुछ दीगर इदारे अमेज़न पर रूह अफ़ज़ा फरोख्त कर रहे हैं। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने कहा कि अमेज़न पर जिस रूह अफ़ज़ा को फरोख्त किया जा रहा है वो पाकिस्तान में तैयार करदा है और इस सिलसिले में भारत के कानूनी ज़ाब्तों को पूरा नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेज़न को 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानी रूह अफ़ज़ा को अपनी फहरिस्त से हटाने का हुक्म दे दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रूह अफ़ज़ा एक ऐसा मशरूब है जिसे भारतीय अवाम एक सदी से ज्यादा अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि इसकी क्वालिटी पर भारत के फूड सेफ्टी कवानीन का इतलाक होता है और भारत में रूह अफ़ज़ा तैयार करने वाली कंपनी हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इन कवानीन पर अमल करती है। भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का लॉन्ग मार्च मोदी हुकूमत के लिए खतरा साबित होगा या नहीं। इंडिया की 12 रियासतों में किया जाने वाला मार्च जो 5 महीने तक जारी रहेगा, इसकी सरबराही राहुल गांधी कर रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते इंडिया की मरकजी अपोजिशन जमात के रहनुमा ने मुल्क भर में लॉन्ग मार्च का आगाज किया। भारत जोड़ो के नाम से शुरू होने वाली उस लॉन्ग मार्च के सफर में राहुल गांधी के हमरा कांग्रेस के 100 मेंबरान शरीक हैं। ये लॉन्ग मार्च 5 माह तक जारी रहेगा और मुल्क की 12 रियासतों के 3570 किलोमीटर के इलाके से गुजरेगा। ये लॉन्ग मार्च लाइव स्ट्रीमिंग पर भी दिखाया जा सकता है। इस दौरान अपना पैगाम देने के लिए ये सियासी जमात गाने भी चलाएगी। भारत जोड़ो मार्च में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। शशि थरूर जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है का कहना है कि आइन में इंडिया के नजरिया दफा की बका के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। वो कहते हैं कि मार्च का पैगाम ये है कि हम एक जमात हैं और हम इंडिया को मदद कर सकते हैं और इसके मजहब, नस्ल और जुबान की बुनियाद पर तकसीम होने के अमल को रोक सकते हैं, जिसकी तरवीज हुक्मरान जमात कर रही है। खबर शामिल करते हैं कामोकी से। राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक शहर तो दूर की बात, म्युनिसिपल कारपोरेशन कामों की पानी वाली टैंकी की हदूद में भी सफाई ना करवा सकी। टैंकी की हदूद में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जबकि वहां अरसा दराज से पड़ी लाखों रुपए मालियत की मशीनरी कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। मुंडियाला रोड पर वाक़िया म्युनिसिपल कारपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम कायम पानी वाली टैंकी की हदूद में अरसा दराज से गंदगी के ढेर लग गए, जबकि इसके सामने वाक़िया नाले की सफाई न होने की वजह से नाला बंद पड़ा है। इस वक्त टैंकी की हदूद में 3 अदद ट्रैक्टर, 2 अदद डंपर गाड़ियां समेत 10 अदद डंपर मौजूद हैं, जो मुरम्मत न होने की वजह से कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। वहां मौजूद मुलाजमीन ने बताया कि अफसरान ट्रैक्टर्स, डंपर गाड़ियों की मुरम्मत के नाम पर बिल निकलवा कर हड़प कर रहे हैं, जबकि मशीनरी की मुरम्मत बिल्कुल नहीं करवाई जाती। कुछ अरसा कबल टैंकी की हदूद में इलामा इकबाल पार्क बनाया गया था, जिसकी मुनासिब देखभाल न होने की वजह से वहां से घास खत्म हो चुकी है। अहले मोहल्ला ने अब वहां कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया, जबकि टैंकी की हदूद में ही साफ पानी का फिल्टर प्लांट लगाया गया, जो कि अरसा 2 साल से बंद पड़ा है, जिसकी टूटियां भी खराब हो चुकी हैं और जो चोरी भी हो चुकी हैं। वहां भी गंदगी के ढेर लगे हैं। इस सिलसिले में जब असिस्टेंट कमिश्नर फजलाबाद से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर मैं चेक करता हूँ। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। इलाका मजिस्ट्रेट के हमरा एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। सिविल अस्पताल के PA ज़हीर को 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अमीर हमसा वार्ड बॉय को नौकरी पक्की करने के लिए 10,000 रिश्वत डिमांड की थी। सिविल अस्पताल के PA ज़हीर अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए MS सिविल अस्पताल के इख्तियार करने लगा। एंटी करप्शन ने मुलजिम ज़हीर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। खबरें आपने जानी। मजीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहें दुनिया तेज न्यूज।